हेलो दोस्तों, वेद एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों अपन भारतीय संविधान एक अपने आप में एक अमूल्य दस्तावेज है। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण समिति जिसका भारतीय संविधान का निर्माण में बहुत बड़ा अपना अहम रोल अदा किया, उस समिति का नाम प्रारूप समिति। उस प्रारूप समिति के बारे में कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस प्रारूप समिति का आज अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। यानी इस प्रारूप समिति के अंतर्गत कौन लोग शामिल थे, इसका कार्य क्या था, इसको किस नाम से जाना जाता है, अर्थात इस प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस प्रकार से एक नया आकार दिया जो वर्तमान तक यानी लचीला भी है और कठोर भी है। ये सारे के सारे जो प्रावधान भारतीय संविधान को एक बहुत ही रोचक, बहुत ही अहम और अन्य संविधानों से भिन्न साबित करते हैं। इस सारी बातों का आज अपन जिक्र करेंगे। देखिए प्रारूप समिति के बारे में। भारतीय संविधान निर्माण में प्रारूप समिति का योगदान। दोस्तों, भारत का संविधान है, इसके निर्माण में इस प्रारूप समिति का क्या योगदान रहा है, इसके बारे में अपन जानने का आज प्रयास करेंगे। देखिए, प्रारूप समिति है, इस प्रारूप समिति का सर्वप्रथम यानी इसका गठन के बारे में अपन बात करेंगे कि प्रारूप समिति के गठन की बात सर्वप्रथम कौन लोग लेकर के आए, कौन ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने प्रारूप समिति के गठन की मांग की। तो देखिए, हमारे संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। यानी संविधान निर्माण किया जा रहा था उस समय हमारे संविधान में एक सलाह की भूमिका के लिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बी.एन. राव। क्या था? बी.एन. राव। आप सबने अच्छे से इसको सुना है, सब परिचित है, बी.एन. राव। यानी इसका पूरा नाम की अपन बात करें तो बेनेगल नरसिम्हा राव। कौन थे? बेनेगल राव, ये इनका पूरा नाम है। एग्जाम में कई बार हो सकता है कि बी.एन. राव की जगह ये आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाए। इन्होंने कहा कि भारतीय जो संविधान है इसका प्रारूप तैयार करने के लिए अपने को एक समिति की आवश्यकता होगी और उस समिति का गठन किया जाना चाहिए। और इन्हीं के कहने पर हमारे देश के अंतर्गत 29 अगस्त 1947 को एक समिति का गठन किया गया। एक समिति थी, इस समिति का गठन किया। इन्हीं को अपन प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों, प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं। यानी 29 अगस्त 1947 को जिस समिति का गठन किया गया उसी को अपन प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं। काफी मेरे दोस्त इस नाम को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके कई सारे नाम है मेरे दोस्तों और वो भी अपने को पता होना चाहिए। अपन बात करें इसी प्रारूप समिति को ड्राफ्ट कमेटी, इसी प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति। देखिए मेरे दोस्तों, ये पांडुलेखन जो समिति है ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और यहां पर आकर के मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं कि पांडुलेखन समिति कहां से आ गई। इस प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति और ड्राफ्ट कमेटी के नाम से जाना जाता, अच्छे से याद रखनी है। अब देखिए मेरे दोस्तों, इस पांडुलेखन जो समिति है
इस समिति का काम था उस समय भारत का जो यानी प्रारूप तैयार किया जा रहा था संविधान का, उस प्रारूप का अध्ययन करना, उस प्रारूप की कमियों को ढूंढना, उस प्रारूप के अंतर्गत नए जो शब्द थे, नए जो धाराएं थी, उनको जोड़ना, ऐड करने का सारा काम इस कमेटी का था। इस कमेटी के गठन के बाद इनके अध्यक्ष चुने गए, यानी अध्यक्ष। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष की मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर। और ये नाम तो आप सबको अच्छे से, बड़ी बात इस नाम से आप परिचित भी हैं, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, एक ही बात है, सारे इन्हीं के नाम हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं, जो इस समिति के अध्यक्ष थे। अर्थात जनक के साथ साथ इसको तो भारतीय संविधान की जननी भी कहा जाता है, यानी जन्म देने वाला भी कहा जाता है। और अंबेडकर का भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी काम कर रही थी। इनमें अपन बात करें तो मेरे दोस्तों कुल 7 मेंबर थे, यानी 7 सदस्य थे। अध्यक्ष सहित इसमें कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे, यानी एक अध्यक्ष 6 मेंबर। और वो कौन कौन मेंबर थे? 1 नंबर अध्यक्ष हो गए डॉक्टर B.R. अंबेडकर। 2 नंबर की अपन बात करें, एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल नहीं था, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अच्छे एग्जामों में पूछा गया है, तो अपने को याद होना चाहिए। देखो अंबेडकर से आपको, अब देखो आगे याद कैसे रखोगे। पहला आपको पता है डॉक्टर B.R. अंबेडकर, फिर आपको याद रखना है मेरे दोस्तों ऐसे, क्या देखो ऐसे याद रखना है। और अगला है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन है मेरे दोस्तों? इस ऐसे याद रखा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। नंबर 3 की अपन बात करें तो मेरे दोस्तों इसी से अपने को याद रखना कृष्ण। देखो कृष्णा है, अगर इस कृष्ण को अपन और किस नाम से जानते हैं? इस कृष्ण को मेरे दोस्तों गोपाल के नाम से भी अपन जानते हैं। गोपाल बोलते हैं नहीं बोलते? बोलते हैं। तो देखिए अगला है एन गोपाला स्वामी आयंगर। नंबर 3 है एन गोपाला स्वामी आयंगर। नंबर 4 की अपन बात करें मेरे दोस्तों तो नंबर 4 की कौन है? BL मित्तर। कौन है मेरे दोस्तों? BL मित्तर। यानी 4 जो मेंबर हैं अच्छे से आपको याद हो गए होंगे। नंबर 1 से याद रखना है डॉक्टर अंबेडकर, ऐसे आपने याद किया, यानी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, यानी कृष्ण को अपन किस नाम से? गोपाल के नाम से जानते हैं, तो एन गोपाला स्वामी आयंगर और BL मित्तर। अगला जो मेंबर है इसकी अपन बात करें तो मोहम्मद सादुल्ला। कौन? मोहम्मद सादुल्ला है। मोहम्मद सादुल्ला कौन है मेरे दोस्तों? मोहम्मद सादुल्ला। अगले अपन मेंबर की बात करें तो अगले मेंबर के रूप में है DP खेतान। कौन है मेरे दोस्तों? DP खेतान। और अंतिम जो इसके 7वें मेंबर थे वो कौन थे? KM मुंशी। कौन थे मेरे दोस्तों? KM मुंशी। ये इस यानी प्रारूप समिति के अंतर्गत 7 मेंबर थे। या तो क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है या फिर आपको याद रखना है, यानी BL मित्तर थे मेरे दोस्तों। कौन? BL मित्तर। ये जो BL मित्तर हैं इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था, यानी इन्होंने अपना पद है ये खाली कर दिया था और इनकी जगह नए किनको चुना गया था? तो माधव राव। कौन? माधव राव थे, इनको इनकी जगह चुना गया था। अच्छे से याद रखना है कि प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी या पांडुलेखन समिति के अंतर्गत
किसने इस्तीफा दिया था? तो इस्तीफा दिया BL मित्तर ने, या इस्तीफे के बाद में प्रारूप समिति में यानी इनके स्थान पे कौन आए थे? माधव राव आए थे। अच्छे से याद रखना। अब देखिए डीपी खेतान, ये डीपी खेतान आपको याद रखना, खेतान और खेतान मेरे दोस्तों झुंझुनू हॉस्पिटल है, एक झुंझुनू के अंतर्गत सरकारी राजकीय जो हॉस्पिटल है उसका नाम खेतान है। आपको याद रखना है, यानी वो बीमार पड़ गए, याद रखने के लिए बता रहा हूं, खेतान में चले गए, इनकी मृत्यु हो गई। तो सीधा सीधा आपको याद रखना कि प्रारूप समिति के अंतर्गत एक ऐसा मेंबर था जिसकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई, तो वो कौन है मेरे दोस्तों? डीपी खेतान है। कौन है? डीपी खेतान। इसकी जगह नया जो किसका चुनाव किया गया, यानी नया जो मेंबर आया उसका क्या नाम था? तो मेरे आपको याद रखना है टीटी कृष्णामाचारी। कौन है मेरे दोस्तों? टीटी कृष्णामाचारी। यानी डीपी खेतान की जगह जो नया मेंबर आया उसका नाम है टीटी कृष्णामाचारी। बहुत अच्छे से आपको ये दोनों व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो डीपली पूछा जाता तो मेरे दोस्तों इन दोनों के नामों से पूछा जाता कि नया मेंबर इस्तीफे के बाद कौन आया, अर्थात डीपी खेतान की मृत्यु के बाद कौन आया, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए ये जो संविधान सभा थी वो क्या करती थी? संविधान का जो भी नया फैक्ट होता था वो जोड़ने के लिए इनके पास रखती थी। अब ये उसके ऊपर चिंतन मनन किया करती थी। ये सारे लोग इसमें शामिल थे, किसके मार्गदर्शन में? डॉक्टर BR अम्बेडकर के मार्गदर्शन में। अब आगे चलते हैं अपन मेरे दोस्तों, अगर आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए इसके आगे भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान का निर्माण स्टार्ट होता है, यानी संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 से, यानी भारतीय संविधान का निर्माण स्टार्ट हुआ 9 दिसंबर 1946 को। और भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की मैं बात करूं मेरे दोस्तों तो 24 जनवरी 1950 ये भारतीय संविधान की अंतिम बैठक होती है। इसके बीच भारतीय संविधान में कई सारी बातों को लेकर के विचार विमर्श हुए, कई सारी बातों को लेकर के यानी जनता के सामने रखी गई, कई सारे संशोधनों पे बातचीत हुई। उन सब का काम था अपनी प्रारूप समिति का। अब प्रारूप समिति के अंतर्गत इस समय के दौरान प्रारूप समिति थी। इस प्रारूप समिति के पास में मेरे दोस्तों संविधान है। इस संविधान का जो प्रारूप है, इस प्रारूप पर विचार करने का कार्य सौंपा गया। कब? 29 अगस्त से इन्होंने स्टार्ट किया और इन्होंने जनवरी 1948 तक भारतीय संविधान के ऊपर काफी चिंतन मनन करने के बाद में इस प्रारूप समिति ने भारतीय जनता के समक्ष संविधान का प्रारूप पेश किया। यानी भारत की जो जनता है इसके सामने भारतीय संविधान का प्रारूप पेश किया। कब? जनवरी 1948 में। 8 महीने में 8 महीने के अंतर्गत भारतीय जनता से जो इनके अंतर्गत संशोधन की जो बात कही गई, लगभग 7635 संशोधन दिए गए।
कितने संशोधनों की जो बात हुई, देखिए मेरे दोस्तों यहां 8 महीने के अंतर्गत मेरे दोस्तों संशोधन यानी 7,635 दिए गए, यानी 7,635 जो संशोधन दिए गए, इनमें से इस प्रारूप समिति ने 2,473, यानी प्रारूप जो समिति है, प्रारूप समिति ने 2,600 यानी 73 जो संशोधन है, यानी इन संशोधनों पे विचार किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता। देखो प्रारूप समिति है, इसमें 2,400 मेरे दोस्तों 600 ने 2,473 जो विचार, इन विचारों पर इन्होंने क्या किया, विचार विमर्श किया, इन 2,473 संशोधन किए। सीधी बात यह है, रखे कितने गए मेरे दोस्तों 7,635, लेकिन हमारी जो इस प्रारूप समिति ने 2,473 जो संशोधन थे इस पे विचार विमर्श किया और भारतीय जो संविधान है, संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित यानी बनकर के तैयार हो गया। ये शब्द आपको याद रखने, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया कब, 26 नवंबर 1949 को। अब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ। इसमें आप सबको मालूम है कि भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इसमें हमारी इस प्रारूप समिति ने बहुत ही बड़ा रोल अदा किया। अब देखिए ये जो 26 नवंबर वाली डेट है, इसको अपन विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को अपन दोस्तों विधि दिवस, याद रखना, विधि दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। यह बात किसने कही कि इस 26 नवंबर को अपन विधि दिवस मनाएंगे? लक्ष्मी मल सिंधवी थे, उन्होंने ये कही थी, लक्ष्मी मल सिंधवी। ये हमारे देश के वो नेता थे जिन्होंने 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाने की बात कही, लक्ष्मी मल सिंधवी ने। आज की क्लास में अपन प्रारूप समिति के बारे में अध्ययन किया। आपको ये क्लास कैसे लगी मेरे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।